नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ और आप देख रहे हैं आसाम टू जर्मनी जर्नी। और पिछला वीडियो में जैसे हमने पूछे थे कि कोई डाउट है अगर आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अंकित शर्मा, जैसे कि आप कमेंट देख रहे होंगे, अंकित शर्मा पूछते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समर सेमिस्टर, कुछ समर सेमिस्टर के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो इनका जो जैसे कि इनका जो क्वेरी है हमारे फ्रेंड मनोज के द्वारा एड्रेस होगी। और दूसरा कमेंट ये करते हैं कि इस राइट नाउ माय अर्निंग सोर्स नॉट जॉब, इंस्टेड other still will I be able to get opportunity job visa, I have business analytics IT experience। और इन्होंने बोले हैं कि इन्होंने ऑलरेडी B1 कंप्लीट किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक स्टेप आगे हैं, क्योंकि आने से पहले या फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड वीसा अप्लाई करने से पहले आपने B1 कंप्लीट कर किए हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट अंकित जी। और मैं आपको ना बताना चाहूँगा अपॉर्चुनिटी कार्ड और फिर जॉब एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेरा ये सजेशन है, रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अगर मैं होता आपके जगह में तो क्या करता, ये मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको जॉब अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि आपका अगर ऑलरेडी लैंग्वेज है और B2 करने के लिए सोच रहे हैं, इंडिया में बैठे बैठे या दूसरी कंट्री में बैठे बैठे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर लेटर मिलने के बाद आप अपॉर्चुनिटी वीसा नहीं, एम्प्लॉयमेंट वीसा आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर लेटर में सारा चीज़ मेंशन रहेगी, आपका कंपनसेशन वगैरह सारा चीज़ मेंशन रहेगी, सैलरी आपको मिलेगा। तो आपको कोई आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीसा अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हैं और बाद में ब्लू कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड, अगर आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही वहाँ से अप्लाई करने के बाद भी, तो आप डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी कार्ड वीसा अप्लाई करके आ सकते हैं। लेकिन ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत होती है, 12 लाख से 13 लाख कुछ ब्लॉक्ड अकाउंट 1 ईयर के लिए आपको मेंटेन करके फिर वीसा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए है, क्योंकि आप B2 करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको जॉब की चांसेस रहेगी। और IT का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है आपका, बिजनेस एनालिटिक्स का, तो बहुत ही बेहतर होने जा रही है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कम हियर एंड सर्च जॉब, यू विल गेट द जॉब। और ओवरऑल इतना ही कहना था। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस अंकित शर्मा, और थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू अस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अब मेरे फ्रेंड मनोज जी कुछ कहेंगे कि लाइक मास्टर्स के लिए क्या प्रोसेस होने जा रही है, क्या इम्पोर्टेंट आपको याद करनी है, ध्यान देनी है, तो उनकी तरफ ले जाना चाहूँगा मैं कैमरा। तो अभी मेरे साथ है मनोज कुमार, कहूँगा कि जैसे क्या प्रोसेस है मास्टर्स के लिए वो बताने के लिए। सो हियर इज़ मनोज। मनोज, जस्ट टेल व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड what are the things that is most important we need to note or we need to remember before applying for the masters. Actually, I will read the comment what he have asked in the video, last video. Actually, Ankit Sharma asked like, I am preparing for summer semester. In November, I will take TELC B2. I am doing all by myself. Thank you for your videos and effort. First of all, thank you for your comment. And in this comment, I got to know that you already completed TELC B1. Congrats for that. You are one step ahead of everyone, because learning the language is one of the important steps in coming to Germany. So you are doing that. All the best for your B2 exam, which will be in November. And yeah, you can start your application process for summer semester. There is one website called data.de to shortlist your universities. We will provide the link in the description, so you can see the universities and apply filters, which university you want and what type of course you want, and whether it is public university or private university. My suggestion is to go directly to public university, because you are having language. It will be helpful. For public university, there is no college fees like tuition fees. There will be only semester contribution fees, which is around 500-400 euros. You are not supposed to pay any extra amount for tuition fees like private universities. And there are two type of applications where you can apply for masters. First is
you need to apply through Uni Assist, and the other one is direct online application. So I will talk about this completely in the next video. For now, you can start your process for the summer semester. सो इन्होंने जो भी बताया आपको नोट करनी चाहिए, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है आप प्रोसेस करने से पहले। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए सोच रहे हैं ना, तो आपको फंड्स वगैरह लाइक ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा। और आपका जो आईटी का बैकग्राउंड है, यहाँ पे काफ़ी डिमांड है। और फिर उसके लिए जॉब आप अप्लाई करने चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड नहीं चाहिए उसके लिए। अगर जॉब एप्लीकेशन आप हाईली स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है, आपका जो भी एक्सपीरियंस अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे जॉब मार्केट में, तो यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी बना के आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और आसानी से आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। He can directly go through some company websites, like according to his profile, he can go some companies. Correct. And he can shortlist which field he can go, like which field he can go and he can work. So he Yes. can shortlist the companies. Correct. And if there are any openings in those companies, he can directly apply, stating that he is having some language and he is directly applying for job seeker, Correct. the job visa from India. So if the company is willing to provide a contract and all, they will mention that he is applying from India. By showing this contract to the visa, he can get visa. So he'll get work visa, not opportunity card visa. He'll get directly work visa. Yeah. Like work permit also provided. So you need to, you are not supposed to create show any block account and all. He can directly apply go for to employment visa. Employment visa he will, they will give. अगर सैलरी आपका 1 ईयर में 45,000 से ज़्यादा होती है यूरो, तो डायरेक्टली ब्लू कार्ड भी I अप्लाई don't कर know सकते हैं। exactly that amount. It is around 45 to Yes. 46,000. या करेक्ट, अराउंड दैट। अगर उससे कम सैलरी में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, फिर भी ही विल गेट एम्प्लॉयमेंट वीसा, राइट? First he'll get employment visa फर्स्ट, यस। with contract. Okay. After showing that contract to the visa officers, after giving all the necessary documents, he'll get that Blue card. visa. No, not blue card. He'll get the visa. After taking all the documents, after coming to Germany, Okay. he can go to here immigration office and show that I got this much of salary. So I am having all the eligibility to get a blue card. So he will get blue card here, not from India. ओके, सॉरी। सो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीसा अभी मिलता है, तो जर्मनी आने के बाद फिर वो ब्लू कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कन्वर्ट एम्प्लॉयमेंट वीसा टू ब्लू कार्ड वीसा हियर इन जर्मनी? So if you have all the documents which you need to have for blue card, Correct. then it will take around 45 days to 60 days. Okay, then fine. Till that time he can use that employment Yes, visa to stay that here. will become his resident permit, Resident. right? No, yeah, resident permit. Correct. He can take any apartment and he can get unwilling, then it is fine for like 45 days, 60 days. After that, Okay. he can convert that employment visa to blue card. ब्लू कार्ड, ओके फाइन। सो इतना ही था इस वीडियो में गाइस। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम अंकित और दूसरे लोग भी देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिला होगा। और हमारा ये मकसद है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। और इनका भी चैनल है, जैसे मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इनका, तो इनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और इनका जो मास्टर्स बर्लिन में हो रही है, तो कुछ भी क्वायरी है आप इनसे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे कर रखा है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वायरी है, हमसे बात करना चाहते हैं 1-on-1, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। और हम सिर्फ वीडियो बना के नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे पास जो भी कनेक्ट करते हैं उसको हम प्रॉपर गाइडेंस देने की ट्राई करेंगे। आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर या किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कीजिएगा और मैं आपको सहायता करूंगा और पर्सनली गाइड करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you so much.